हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल वर्क नॉलेज एंड जॉब्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कुछ एक टेक्निकल टर्म्स लेकर आए हैं और ये जो जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं, ये सारी टेक्निकल टर्म्स हर एक सिविल इंजीनियर को, वो चाहे फ्रेशर्स हो या वो चाहे एक्सपीरियंस्ड हो, हर एक सिविल इंजीनियर को ये सारी टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो पता होनी चाहिए। तो मैं एक एक पार्ट वाइज ये वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कुल 100 टेक्निकल टर्म्स होगी। तो आप हर पार्ट को देखिएगा, जिसमें हर पार्ट में कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज यूनिट वेट ऑफ फॉलोइंग्स। मतलब फॉलोइंग्स में सबसे पहला क्या है, आरसीसी। तो आरसीसी का यूनिट वेट क्या होता है, आईएस कोड 456/2000 के अनुसार आरसीसी का यूनिट वेट जो होता है वो 25 किलो न्यूटन पर एम क्यूब होता है, आईएस कोड 456/2000 के अनुसार। और पीसीसी का यूनिट वेट होता है वो 24 किलो न्यूटन पर एम क्यूब होता है। और स्टील का जो यूनिट वेट होता है वो 7.85 किलो न्यूटन पर एम क्यूब होता है। तो ये सारे यूनिट वेट होते हैं आईएस 456/2000 कोड के अनुसार। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो व्हाट इज डीपीआर। तो डीपीआर जो है ये यहाँ पर किस चीज के लिए स्टैंड करता है, तो डीपीआर की जो फुल फॉर्म है वो है हमारी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए डीपीआर मतलब कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो होती है जो भी कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट फाइनल होते हैं तो उससे पहले उस प्रोजेक्ट की गवर्नमेंट के अंदर डीपीआर बनती है। डीपीआर मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। उस डीपीआर के अनुसार ही प्रोजेक्ट की कॉस्ट डिसाइड होती है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, वो होता है 15% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ब्रिक। मतलब कि जो हमारी वेट का जो भी ब्रिक है हमारी, मान लो जैसे हमारी ब्रिक है 5 केजी की, तो 5 केजी के हिसाब से अगर जब हम उसका वाटर एब्जॉर्प्शन देखेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक का, तो 5 केजी के हिसाब से उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा वो कितना 15% होना चाहिए। तो 5 केजी का 15% होगा तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो हमारी, जैसे मान लो 5 केजी ड्राई ब्रिक का वेट है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद उसका वेट टोटल कितना होना चाहिए, 5.75 केजी टोटल वेट उसका होना चाहिए आफ्टर वाटर एब्जॉर्प्शन। तो इससे ज्यादा अगर वेट है ब्रिक का तो वो ब्रिक हमारी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन की जो हम बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ बार फॉर सर्कुलर कॉलम। तो सर्कुलर कॉलम के लिए यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ बार की बात करें तो कितने होने चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास 6 नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर होने चाहिए सर्कुलर कॉलम के लिए। मतलब अगर हम कोई भी एक सर्कुलर कॉलम बना रहे हैं तो उसमें कम से कम 6 स्टील बार होने ही चाहिए। 4 या 5 स्टील बार यहाँ काम नहीं चलेगा। सर्कुलर कॉलम के लिए कम से कम 6 नंबर ऑफ स्टील बार होने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का, तो उसको वो क्या है, 1 गैलन इज इक्वल टू हाउ मच लीटर। तो 1 गैलन का मतलब कितना लीटर यहाँ होगा हमारे पास, तो 1 गैलन इज इक्वल टू कितना होगा, 1 गैलन इज इक्वल टू 3.78 लीटर हमारे यहाँ पर होता है। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में एक बार इनको रिपीट कर देता हूँ कि आरसीसी का यूनिट वेट कितना होता है, 25 किलो न्यूटन पर एम क्यूब। पीसीसी का 24 किलो न्यूटन पर एम क्यूब। स्टील का 7.85 किलो न्यूटन पर एम क्यूब यहाँ पर यूनिट वेट होता है। डीपीआर क्या होती है हमारी, डीपीआर होती है हमारी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक कितना होगा, मैक्सिमम 15% हो। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स फॉर सर्कुलर कॉलम, तो 6 नंबर ऑफ स्टील बार फॉर सर्कुलर कॉलम मिनिमम होने चाहिए। और 1 गैलन
इज इक्वल टू हाउ मच लीटर, 1 गैलन इज इक्वल टू 3.78 लीटर ऑफ वाटर। तो इसके बाद जो हमारी टर्म्स हैं तो वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, व्हाट इज द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब फॉर टेस्टिंग। कंक्रीट क्यूब के लिए जो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं उसके लिए उसकी क्यूब की साइज क्या होती है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड हमारे पास 150 बाई 150 बाई 150 mm यहाँ पर कंक्रीट क्यूब की साइज होती है। और सेकंड उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, प्रोसीजर फॉर फिल्ड ऑफ कंक्रीट क्यूब मोल्ड इज। तो कंक्रीट क्यूब मोल्ड होता है, उसको भरने का प्रोसीजर क्या होता है। तो हमको यहाँ पर 3 लेयर में कंक्रीट मोल्ड के अंदर फिल करना होता है। 3 लेयर में, सबसे पहली बात तो ध्यान रखने की 3 लेयर में होना चाहिए, 50 mm ईच लेयर, मतलब कि एक बार में सिर्फ 50 mm उसमें कंक्रीट भरेंगे और उसको फिर 25 से 30 रॉड टेम्पर करेंगे, टेम्परिंग रॉड से। जो टेम्परिंग रॉड होगी हर लेयर को 25 से 30, जैसे हमने मान लो कि मोल्ड में 50 mm कंक्रीट डाल दिया, अब उसको टेम्परिंग रॉड से 25 से 30 रॉड टेम्पर करेंगे। फिर उसके बाद हम सेकंड लेयर डालेंगे और उसको टेम्पर करने के बाद फिर थर्ड लेयर डाल के उसको फिनिश करेंगे। तो ये प्रोसीजर होता है कंक्रीट क्यूब को भरने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मच फीट। तो 1 यार्ड बराबर 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट यहाँ पर होता है। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि 15 यार्ड में कितने फीट होंगे, तो 15 यार्ड में हमारे पास, तो 15 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 यार्ड में हमारे पास 45 फीट एरिया सॉरी उसकी लेंथ बनेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड फॉर स्लैब। तो जो हम भी कोई भी स्लैब अगर हम डाल रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम डायमीटर क्या होगा सरिये का, वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, मिनिमम डाया ऑफ बार इक्वल टू 8 mm, मतलब कम से कम 8 mm का हमको यहाँ पर सरिया लेना ही है। कोई भी हम चाहे वो सिंगल स्टोरी के लिए बना रहे हो या 2 या 3 स्टोरी के लिए बना रहे हो, पर 8 mm का तो मिनिमम यहाँ पर सरिया हमको डालना ही है अगर हम सिंगल स्टोरी के लिए भी बना रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड फॉर कॉलम। तो कॉलम के लिए मिनिमम डायमीटर बार क्या होगा, तो यहाँ पर मिनिमम डाया ऑफ बार फॉर कॉलम इज 12 mm, मतलब यहाँ पर 12 mm का कम से कम हमको सरिया लेना है, चाहे हम सिंगल स्टोरी के लिए भी कॉलम बना रहे हो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम 6 बार ही वहां पर आप रखें, वो चाहे आपका सर्कुलर कॉलम हो या रेक्टेंगुलर कॉलम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिनिमम थिकनेस ऑफ लिंटल बीम। तो लिंटल बीम जो है उसकी मिनिमम थिकनेस हमको क्या रखनी चाहिए, तो कम से भी कम वो 15 सेंटीमीटर या 150 mm मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए लिंटल बीम की, इससे कम का हमको लिंटल बीम नहीं डालना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो क्या है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रिक वॉल। तो ब्रिक वॉल की थिकनेस क्या होती है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 थिकनेस होती है ब्रिक वॉल की। फर्स्ट होती है 9 इंचेस होती है और सेकंड होती है 4.5 इंचेस। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी नॉलेजेबल वीडियो, और अभी इसका पार्ट 2 आने वाला है, तो इसके बाद पार्ट 2 में हम आगे की जो डिटेल जानेंगे कि हम कौन सी और ऐसे टेक्निकल टर्म्स है जो हर सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और सिविल से रिलेटेड जॉब्स के लिए, फैक्ट्स के लिए और नॉलेज के लिए रेगुलर हमारी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।